हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तो चीज़ों को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो सिर्फ केवीएस के संविदा या फिर परमानेंट जो वैकेंसी होता है उसके इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है। आप कहीं भी जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए या फिर कोई प्राइवेट ऑफिस वर्क करिए या फिर कोई भी वर्क करिए, आपको ये जो टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। और इससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से इन्हेंस होगी इन सारी बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिना पार्ट को स्किप किए हुए देखिएगा। मैंने सारे चीज़ों को, वैसे तो मेरे सब माइंड में था, लेकिन मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया, जिससे क्या होगा कि बताने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू अभी तक आपने नहीं दिया है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि हमें इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है और हम लोग सामना करते भी हैं। एज अ प्राइवेट जॉब भी अगर आप कहीं जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, हम हेजिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और आपको पता भी है कि सामने वाले जो भी होते हैं, भले उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम बहुत ज़्यादा उसमें एक तरीके से घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, सपोज दैट वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर केवीएस संविदा हो, या फिर अगर आप अभी रेलवे वाला जॉब भी पास कर लेते हैं तो उसमें भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। कोई भी इंटरव्यू हो तो आपको कैसे उसमें बिहेव करना है। सबसे पहले तो देखिए, हमारा पॉइंट है टाइमिंग, पंक्चुअलिटी की। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम लोग दूर से जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान हमें लेट हो सकता है। लेकिन हमें किसी भी इंटरव्यू में, जैसे कि अगर आपको इंटरव्यूअर जो भी आपका है एज अ प्राइवेट जॉब या फिर एज अ केवीएस संविदा टीचर का, अगर उसमें टाइम मेंशन है कि आपको 8 से 9 बजे तक पहुंचना है, आपको वहां पे जाना है, तो आप उसी टाइम पे पहुंचिए। या फिर प्राइवेट जॉब भी है जो, लेकिन उनका पैकेज अच्छा है या फिर उससे लगता है कि आपको लाइफ में भी आगे उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो टाइम और पंक्चुअलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। और ऐसे आपका जो भी वर्क भी होता है तो उसे टाइम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। आज मैं आपसे टोटल 10 पॉइंट पे बात करूंगी जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात आ जाते हैं। दूसरा होता है कि आपके पास जो भी आप पहन कर जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं एक प्राइवेट जगह पे जॉब करती थी, तो वहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट थी, उनका इंटरव्यू था। तो वो ऐसे, मतलब कि कुछ अच्छे तरीके के कपड़े पहन के वो नहीं आई थी। तो जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो वो बोले कि इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्राइवेट में भी जा रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं या फिर केवीएस संविदा में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये वीडियो जो केवीएस संविदा वाले भी अभी भी इंटरव्यू काफ़ी चल रहा है, पूरी मार्च चलेगा, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो है कि आप ऐसे कोई भी आउटफिट पहन के ना जाएं, जैसे कि रंग बिरंगा या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट। हमें अच्छा सा एक सिंपल सा सूट या फिर साड़ी पहन कर ही जाना चाहिए अगर आप इस तरीके के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो स्कूल के इंटरव्यू में। और अगर आप कोई ऑफिस वर्क के लिए भी जा रहे हैं तो आपको एक अच्छे वेल मैनर में कपड़े को पहन के जाना चाहिए। बहुत लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको कुछ ऐसे तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो उनको, सामने वाले को देखने में भी ठीक ना लगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो कभी कभी होता है कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है तब भी आपको मौका मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में ऐसे नहीं होते हैं। ये अगर आप केवीएस संविदा वाले भी बात कर लेते हैं तो उसमें भी आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो उनके नोटिफिकेशन में मेंशन है या फिर जो उनकी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कि आपका क्वालिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद चौथा आ जाते हैं कि हमें चौथे पॉइंट पे क्या ध्यान देना है। चौथा पॉइंट हमारा है गुड मैनर वे टॉक, मतलब कि हमें सबसे पहले उस तरीके से बात करना चाहिए। और आप जैसे भी कहीं भी आप वेट कर रहे हैं, सपोज दैट, जैसे कि अगर आप प्राइवेट जगह पे जॉब करते हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं तो अगर सीनियर आता है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए और उनसे आपको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब करके आपको विश करना चाहिए। और अगर आपको कहीं ऐसे बुलाया जा रहा है तो वो वहाँ पे आपको प्रॉपर मैनर के साथ
पूछ के कि मैं आई कम इन, या सर मैं आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। उसके बाद फिर आपको जब बैठना भी हो तब भी आप पूछ के कि मैं आए कि, या फिर हिंदी में ही बोलना हो कि सर मैं बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, या मैम मैं बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ। तो ये आपका चौथा पॉइंट था कि प्रॉपर मैनर में आपको टॉक करना है कि उन्हें भी लगे कि आप एक क्वालिफाइड और वेल मैनर्ड हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने पाँचवें पॉइंट में, हेजिटेशन फ्री बात करना है आपको। आपको जितना भी चीज़ आए, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस नहीं होइए, एक मीडियोटर ही हर चीज़ के लिए सही होता है। तो आपको क्या करना है कि एकदम हेजिटेशन फ्री बात करना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा आ जाए। हड़बड़ाने में वो फिर क्या करते हैं, वो आपको जल्दी से फ्री करना चाहते हैं। सोचते हैं कि कहीं भी इंटरव्यू में आप जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, अगर आप वहाँ पे उनके क्वेश्चन का आंसर बहुत हड़बड़ी में देते हैं या बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं या फिर हौच-पौच हो जाता है आपके दिमाग में, तो वो फिर आपको तुरंत थैंक यू बोल देंगे और फिर उनको लगेगा कि नहीं, वो फिर आपको लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो फिर आपसे पहले ही वे में वो आपसे सारी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट जो था वो कवर हो चुका है कि हमें हेजिटेशन फ्री रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर और बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारा जो छठवां पॉइंट है कि हमें कैसे बात करना है, हमें फ्लुएंट बात करना है। ऐसा भी नहीं कि आपको बोलते जाना है, नहीं। आप उनको ऐसे जवाब दें सामने वाले को कि उन्हें लगे कि आप फ्लुएंसी के साथ दे रहे हैं चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। अगर आप, और ये बात आपके पूरे लाइफ में आप कुछ भी काम कर लेते हैं कि अपने बातों को आपको रखना आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, हाँ, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए। तो हमारा छठवां पॉइंट जो था वो था फ्लुएंट टॉक, मतलब कि आपको एक फ्लुएंसी के साथ अपने बातों को रखना है और आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सातवां पॉइंट है कि नो निगेटिव आंसर। अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं, सपोज दैट कि केवीएस संविदा वाले ही इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, तो एक बार क्या हुआ था कि जब मैं सेकेंड टाइम इंटरव्यू देने गई थी, तो एक लड़की थी और एक फीमेल कैंडिडेट थी। तो उनका क्या था कि वो एकदम नया मतलब एकदम नई डीएलएड करके गई थी और उसने सामने वाले इंटरव्यूअर ने उनसे कंप्यूटर के बारे में पूछा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे वे में उन्होंने बोल दिया कि सर मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता एकदम। तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि वो सीधे बोल, फिर बाहर आई, फिर बाहर हम लोगों ने पूछा तो वो बोल दी कि अरे मुझे कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं, तो फिर मैं क्या उनको बताऊँ। तो फिर मैंने उनसे बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता कंप्यूटर के बारे में। तो आपको ऐसे आंसर नहीं देना है, आपको ऐसे बहुत ही उस तरीके से, अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है तो आपको उसको ऐसे डाइवर्ट करना है कि वो लोग फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए कन्विंस हो जाएं, या फिर उन्हें लगे कि ठीक है हमको कंप्यूटर को छोड़कर आप, जैसे कंप्यूटर सबको नहीं आता है, कई लोग बहुत सीखे भी होते हैं, और आज के मोबाइल के ज़माने में अगर आपको मोबाइल आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको ठीक ठाक कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा आ रहा है। तो वो बीटीसी की हुई थी, सीटेट पास थी, सब थी, लेकिन उसने ऐसे अनमैनरली जवाब दिया कि उसे फिर तुरंत वो लोग कह दिए कि ठीक है आप जाइए। वो तुरंत गई और तुरंत बाहर आ गई। तो आप ऐसे बोल सकती है कि हाँ सर मुझे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नहीं आता है, लेकिन मैं ठीक ठाक मतलब मैं ठीक ठाक, मेरा प्रॉपर कमांड नहीं है, क्योंकि सर अभी उस तरीके का मुझे काम नहीं पड़ा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखती हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप ऐसे बोलते या फिर वो ऐसे बोलती तो फिर एक ये तो होता कि भले वो आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको वो एक चांस तो देते और दूसरा क्वेश्चन तो पूछते। तो आप ऐसे नहीं प्रॉपर बोल सकती हैं कि नहीं मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, नहीं मुझे जब जानकारी नहीं है, ऐसे नहीं। वो फिर क्या अपनी नकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है कि नहीं ये तो तुरंत ही गिव अप कर ले रही है। तो ऐसे चीज़ों को आपको तुरंत नो निगेटिव, और कोई भी तरीके का आपको निगेटिव आंसर भी नहीं देना है कि उनको ये ना लगे। आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर निगेटिव आंसर आपको नहीं देना है। उसके बाद हमारा 8th नंबर का जो है आपको क्या करना है 7th नंबर का आई थिंक, तो हाँ 7th नंबर है कि हमें स्माइलिंग फेस के साथ कोई भी चीज़ों को आंसर देना है। बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं है। आप बड़े बड़े IAS का इंटरव्यू देखते होंगे किस तरीके से वो देते हैं, तो हमें उनको ये भी ना लगे कि मैं डरी हुई हूँ या फिर सामने वाला, मतलब हम जो कैंडिडेट है मेल या फीमेल वो डरा हुआ है, उन्हें ये लगे कि हाँ वो हल्के से चीज़ों को मुस्कुरा के आप आंसर दें। और आपके फेस में एक अच्छी सी स्माइल हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी वे में हो। हाँ आपके जो भी हैं प्रॉब्लम्स उनको थोड़ा वो करके, अगर आप कहीं ज्वाइन भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आपको एक अच्छी सी स्माइल हमेशा देनी चाहिए सामने वाले को। उसके बाद फिर आंसर रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखिए हमें वैसे ही आंसर देने हैं जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमें चीज़ों को बताना है। और हमें एकदम
ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एकदम उल्टा क्वेश्चन आंसर हमें नहीं करना होता है। आप कोई भी इंटरव्यू में जाइए और आप ये जो मैं सारी बातें बता रही हूँ, ये केवीएस इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन ये आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऐसे ही आंसर देना है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कोई भी आपको उल्टा आंसर नहीं देना है। उसके बाद फिर हमें अपने 9th टॉपिक नंबर पे बात कर लेते हैं। चीज़ों को आपको मैनरली बोलना है, यस सर या नो सर, और आपको मतलब मैनरली वे में आप वहाँ पे सीट भी करें। और उसके बाद फिर जब वो मतलब मैनरली वे में आपको यस और नो का जवाब भी देना है, एकदम अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा आपको लाउडली नहीं बोलना है। उसके बाद अब हमारा 10th पॉइंट आ जाता है। इसमें देखिए आपको थैंक्स, वेलकम, ये सारी चीज़ों को आपको बोलना है, उन्हें ग्रीट करना है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही जाते हैं तो आप पूछते हैं कि सर में आए कम इन, या फिर मैम में आए कम इन, और उसके बाद आपको एक अपना चेयर लेने के लिए भी उनसे क्वेश्चन करना पड़ता है कि सर मे आई टेक अ सीट। उसके बाद इसी तरह जब आपको वो बोले कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं, तो फिर आपको क्या करना है, अच्छे वे में प्रॉपरली तरीके से उठना है। उसके बाद कुर्सी को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे कुर्सी को आप पता ही खींचते तो चरचुर की आवाज़ आती है, वो आपका नहीं आना चाहिए। आपको एकदम अच्छे तरीके से उठना है, चीज़ों को अच्छे से सेटअप करना है, और बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ नहीं करना है। उसके बाद फिर थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और जब वो खुद ही बोल देंगे कि आप जा सकती हैं तो आपको उनको फिर से ग्रीट करना है थैंक यू बोल के। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से उठ के अपना जो भी आपके पास आपका फ़ाइल वगैरह उसको लेके आपको निकल जाना है। क्योंकि फ्रेंड जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो गेट वो लोग बंद रख रहे थे, तो फिर मैं जब गेट पे गई तो फिर मैंने पूछा कि सर मैं आई कम इन, तो उन्होंने कहा कि यस। तो फिर जब मैं अंदर आई तो उन्होंने बोला नहीं कि आप गेट क्लोज कर दें, लेकिन ये मेरा मैनर था, मैंने गेट को धीरे से एकदम क्लोज कर दिया बिना आवाज़ किए। फिर मैं चेयर के पास गई और फिर उसके बाद मैंने बोला कि सर मे आई टेक अ सीट, तो उन्होंने बोला यस यस प्लीज़। तो फिर ऐसे ही आपको चीज़ों को करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।